हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया था डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कर रहे थे। हमने दो एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, एंड नाउ वी वर डूइंग थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें हम डेरिवेशन ऑफ वेरियस फार्मूलाज करने वाले थे। ठीक है, तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया आपके पास क्वेश्चन है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट वुड बी द डायमेंशंस ऑफ वर्क। ठीक है, तो हमें वर्क का फॉर्मूला या वर्क का डायमेंशंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो हमें वर्क का फॉर्मूला निकालना है, या आप कह लीजिए वर्क के डायमेंशंस पता करने हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। कभी कभी ये क्वेश्चन भी क्लास 11 फिजिक्स के एग्जाम में आता है और 3 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन एनालिसिस के तीनों एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का पूरा जो टॉपिक है यहाँ पर ही फोकस किया जाता है, या फिर इसके आगे जो एरर्स के क्वेश्चन हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले, तो वहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये जो डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस बहुत होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास क्वांटिटी जिसका हमें डायमेंशन निकालना है या फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पर वर्क का डायमेंशन बोला गया है, तो हम लिखने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्क को हम लिखेंगे, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स के लिए एफ लिखेंगे, कैपिटल एफ्स, फिर वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो ये 3 के लिए इसने बोला गया है, इन 3 को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और फोर्स को हम अभी ए डायमेंशन देंगे, वेलोसिटी का बी डायमेंशन, एंड टाइम के लिए सी डायमेंशन। ठीक है, अगर इसको आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स फोर्स पावर ए, वेलोसिटी पावर बी, टाइम पावर सी। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, वी कंपेयर द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स हमें पता चल जाएगा, जहां से हमें ए, बी एंड सी, ठीक है, जो डायमेंशंस हैं वो मिल जाएंगे। उनको हम वापस यहाँ पुट करेंगे, तो एक वर्क के लिए हमें पॉसिबल फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। क्लियर? चलिए हम डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो नाउ डायमेंशंस ऑफ वर्क या डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क ऑफ वर्क। तो वर्क का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? ठीक है, वर्क एनर्जी का सेम होता है m⁴ L⁴ 2 T⁻⁻²। ठीक है, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। सो नाउ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, फिर वेलोसिटी और फिर टाइम। फॉर फोर्स, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज m⁴ L⁴ T⁻²। ठीक है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, L⁴ T⁻⁻⁴। ठीक है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम, ठीक है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट T⁻⁴। ठीक है, m0 L0 लगाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका है, वर्क का भी है, फोर्स का भी है, वेलोसिटी का भी है, टाइम का भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में, वर्क, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। ठीक है, और वहाँ से हम ए, बी, सी जो डायमेंशंस हैं वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सो आगे चलते हैं। अब हमें वर्क की जगह पे उसका डायमेंशन फार्मूला पुट करना है, फोर्स और वेलोसिटी की जगह पे उसका डायमेंशन फार्मूला। तो क्या था वर्क का डायमेंशन फार्मूला, m1 L2 T⁻² इक्वल टू के का तो कांस्टेंट है, नो डायमेंशन फार्मूला,
एंड फोर्स का क्या था, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ओके, लेकिन होल पावर यहाँ पे a लिखना है। एंड वेलोसिटी का आप देख सकते हो L1 t-1 होल पावर b, एंड टाइम का आ गया t पावर 1 एंड होल पावर c। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2 इक्वल टू, यहाँ पर पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, m पावर 1 l m पावर a इंटू 1 a, m पावर a l पावर भी a होगा, t पावर होगा -2a। ओके, एंड यहाँ पे देखेंगे l पावर b इंटू 1 b, l पावर b t पावर -b, एंड लास्ट वाले डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या होगा, t पावर c। ओके, अब हम क्या करते हैं, m की पावर्स m वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, l वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और t वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। m पावर a है यहाँ पे और इस डायमेंशनल फॉर्मूले में, और इसमें भी m पावर, m का कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो m पावर a का m पावर a ही आएगा। l पावर a है यहाँ पे है l पावर b, तो बेस दर सेम, पावर्स आर एडेड, तो क्या हो जाएगा a प्लस b। ओके, एंड नाउ t पावर -2a, यहाँ पे है t पावर -b, यहाँ पे है +c। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपका इस तरह आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2 चल रहा है। ओके, नाउ एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a शुड बी इक्वल टू 1, a प्लस b शुड बी इक्वल टू 2, एंड -2a minus b plus c, -2a plus b minus b plus c, this should be equal to -2। ठीक है, m का पावर यहाँ पे a था, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था, मीन्स a शुड बी इक्वल टू 1, l का पावर a प्लस b था, यहाँ पे 2 था, तो a प्लस b शुड बी इक्वल टू 2, t का पावर था -2a माइनस b प्लस c, ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए इन तीन इक्वेशंस में a इज इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है, a इज इक्वल टू 1 को अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, यहाँ से आपका b भी निकल जाएगा, b का वैल्यू भी, तो b इज इक्वल टू 2 minus 1, that is 1। ओके, तो b का वैल्यू भी यहाँ पे 1 निकल चुका है। ठीक, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 पुट करके, तो इट इम्प्लाइज -2 इंटू 1 माइनस b आ गया 1 प्लस c इज इक्वल टू -2, इट इम्प्लाइज -2 माइनस 1 प्लस c इक्वल टू -2। ठीक है, -2 आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो c यहाँ पे रहेगा, तो -2 को मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो +1, तो इसका मतलब c भी 1 आ गया। तो a b एंड c, ठीक है, तीनों डायमेंशंस आपके पास 1 1 1 आ गए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ए बी सी का वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो फोर्स का पावर 1, वेलोसिटी का पावर 1, टाइम का पावर 1। ओके, तो हम लिखने वाले हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वर्क इज इक्वल टू k टाइम्स फोर्स पावर a था आपके पास, वेलोसिटी का पावर b, टाइम का पावर c। ओके, तो k इंटू फोर्स पावर 1, वेलोसिटी पावर 1, टाइम पावर 1। तो दिस इज, ठीक है, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अगर आप k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, लेट करते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू
फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, जो हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि वर्क का फॉर्मूला निकालो आप इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो हमने वो इस तरह कर दिया। ओके, हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा और फॉर्मूला डेरिवेशन का तरीका आ जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए, ये भी आपको थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से ही सॉल्व होने वाला है। तो आपको बोला गया है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो VR ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L अंडर ए प्रेशर P। तो बोला गया है कि यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस आपको एक्सप्रेशन निकालना है। किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना? आपको रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो को आप डिनोट करते हो या तो कैपिटल V से भी कभी कभी करते हैं, या इसको डिनोट करते हैं VR से। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, और जो रेट ऑफ फ्लो होता है तो इसका डेफिनेशन होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, या रेट ऑफ, हाँ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये V जो है दिस इज नॉट वॉल्यूम। ठीक है, V ये एक्चुअल में कैपिटल V की तरह है, इस तरह लिखते हैं इसको। वॉल्यूम को सिंपल V लिखते हैं, तो जो रेट ऑफ फ्लो है उसको थोड़ा सा इस तरह लिखा जाता है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो एंड दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, एंड रेट ऑफ फ्लो इसको आप ऐसे लिखो या VR लिखो, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। ओके, तो कहता है कि रेट ऑफ फ्लो के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस R, और रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द पाइप पे, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड प्रेशर P पे। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस है, लेंथ है, प्रेशर है, ये फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं। गिवन दैट VR आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, लास्ट पे एक और क्वांटिटी दिया हुआ है और बोला गया है कि जो VR रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड है वो आल्सो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है, देखिए जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूले का तरीका है यूज करने का, वहां पर आपको MLT यानी 3 डायमेंशंस या 3 क्वांटिटीज के थ्रू ही आप डायमेंशन फार्मूला तैयार करते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले रेडियस दिया है, तो रेडियस को आपको एक पावर देना होगा, फिर लेंथ दिया है और फिर प्रेशर दिया है, और आगे एक और क्वांटिटी दिया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जो प्रेशर है ना, प्रेशर पर यूनिट लेंथ पे काम करता है। ठीक है, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो प्रेशर अपॉन लेंथ को आपको एक सिंगल क्वांटिटी मानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर अपॉन लेंथ बोल दीजिए, या प्रेशर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। जब कहीं पर भी कोई क्वांटिटी अगर लेंथ की या डिस्टेंस से डिवाइड हो रही है तो उसको हम उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट कहते हैं। ये प्रेशर ग्रेडियंट है, अगर फोर्स अपॉन लेंथ होता तो फोर्स ग्रेडियंट। ठीक है, और वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस हो या लेंथ होता तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं हम इसको। ठीक है, ओके। इसलिए प्रेशर और लेंथ को आप एक क्वांटिटी लेने वाले हैं। तो फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है रेडियस, फिर आपके पास दिया है प्रेशर पर यूनिट लेंथ, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट, और तीसरा क्वांटिटी आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। जो रेट ऑफ फ्लो का आपको डायमेंशन, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला निकालना है, तो रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ द पाइप, प्रेशर ग्रेडियंट इन द पाइप एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो हम जो सोल्यूशन में जब स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस पावर A। ठीक है, इसको A डायमेंशन देते हैं हम। फिर प्रेशर अपॉन लेंथ यानी प्रेशर ग्रेडियंट पावर B
एंड तीसरा क्वांटिटी आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पावर c। तो इसका इस तरह आपके पास एक गिवन इक्वेशन बनने वाला है, इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। ओके, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन rate of flow VR is proportional to radius then pressure gradient। तो रेडियस पावर A करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट पावर B एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पावर C। ओके, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इट इम्प्लाइज रेट ऑफ फ्लो VR इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे स्मॉल k इंटू आर पावर A प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर अपॉन लेंथ पावर B एंड ईटा पावर C। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, इसी तरह रेडियस का भी करेंगे, इसी तरह प्रेशर ग्रेडियंट का भी करेंगे। ओके, दिस इज B एंड इसी तरह आप जो भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका भी डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, फिर उनको इक्वेट करेंगे। देन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों साइड डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे, तो ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे, वापस इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो आपके पास ये फार्मूला बन के सामने आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ ये नाउ डायमेंशंस ऑफ VR या रेट ऑफ फ्लो, डायमेंशंस ऑफ रेट ऑफ फ्लो VR क्या होते हैं इसके डायमेंशन। देखिए, रेट ऑफ फ्लो इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम से। तो क्या बनेगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन बन जाएगा m पावर 0 L पावर 3, या आप इसको ऐसे बोल दीजिए, वॉल्यूम का क्या होगा डायमेंशन, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब लेंथ का क्यूब, L क्यूब लिख सकते हैं। टाइम के लिए t पावर 1, तो इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा L पावर 3 t पावर -1। ठीक है, और साथ में m पावर 0 भी हम लगा सकते हैं। तो ये आ गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड का डायमेंशन फार्मूला। इसी तरह आप बाकियों का भी लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ, ये तो कांस्टेंट है रेडियस, तो रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ रेडियस लेंथ या डिस्टेंस m0 L1 T0। ठीक है, L1 हो जाएगा ना इसका, लेंथ का पावर 1, क्योंकि रेडियस लेंथ ही होता है, तो साथ में m0 T0 को भी मैंने लगा दिया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशंस ऑफ, रेडियस का हो गया, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट बोलो इसको, यानी प्रेशर अपॉन लेंथ। ठीक है, तो क्या डायमेंशन बनेगी इसके, प्रेशर देखिए क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये आएगा m पावर 1 L पावर 1 t पावर -2, इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लेंथ है नीचे, तो ये आ गया फोर्स अपॉन एरिया, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ का स्क्वायर अपॉन लेंथ। ठीक है, प्रेशर अपॉन लेंथ, तो लेंथ का एक और L पावर 1 बनेगा यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो m पावर 1, ये L पावर 2 है ना, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये L पावर 1 है तो -2, L पावर -1 t पावर -2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये अभी L पावर लिखना बाकी है, L पावर 1। ओके, इज इक्वल टू m पावर 1, L पावर 1 को भी आप न्यूमरेटर में लेते हैं तो दैट इज L पावर -1 हो जाएगा। तो m पावर 1 L पावर -1 था पहले, एक -1 और आ गया तो -2 t पावर -2। ओके, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था P/L, प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, m1 L⁻⁻2 T⁻²। नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी क्या है, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं जिसको हम। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर या डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। तो ईटा का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी डायमेंशन फार्मूला जब कैलकुलेट कर रहे थे आपको याद भी होगा, m⁻1 L⁻⁻1 T⁻⁻1 क्या होता है, m⁻1 L⁻1 T⁻⁻1। आप देखिए आपके पास यहाँ पे विस्कोसिटी का भी है, प्रेशर ग्रेडियंट का भी है डायमेंशन फार्मूला, रेडियस का भी है और रेट ऑफ फ्लो का भी है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को आप कहाँ पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में। यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला, फिर रेडियस का, प्रेशर ग्रेडियंट का और ईटा का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। और साथ में उनका पावर्स भी कर लेंगे, ओके। तो चलिए पुट करते हैं जल्दी से। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, रेट ऑफ फ्लो का, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल टू, कांस्टेंट है ये, रेडियस का क्या हो जाएगा, लेंथ का पावर 1 और बाहर से पावर a भी है। प्रेशर ग्रेडियंट का क्या आया था आपके पास, m⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁻2 होल पावर b, एंड ईटा का आपको ऑलरेडी पता है m⁻1 L⁻⁻1 T⁻⁻1, ठीक है। m का पावर +1 है, बाकी दोनों का l और t का -1 है, होल पावर c, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही चलेगा, m⁻0 L⁻3 T⁻⁻1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ का पावर a हो जाएगा, यहाँ पर आप b से मल्टीप्लाई करो तीनों को, m का पावर b, l का पावर -2b, t का पावर -2b, ठीक है। इसको देखते हैं, m⁻1 इंटू c, l⁻−c, t पावर ये भी -c, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, MLT के जो भी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, m⁻b, m⁻c, यहाँ पे m⁻0 है, तो m का पावर क्या आ जाएगा, m का पावर आ जाएगा m⁻b +c, क्लियर। l की बात करते हैं तो l⁻a है यहाँ पे -2b, यहाँ पे -c, क्लियर। t के ऊपर चलते हैं, t इसके पास तो t है नहीं, t की पावर -2b, यहाँ पे t को अगर चेक करेंगे तो t पावर -c, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या चल रहा था आपका, m⁻0 L⁻3 T⁻⁻1, ठीक है। नाउ एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होना चाहिए, m की पावर, l की पावर, t की पावर्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम होनी चाहिए। तो मतलब m⁻b + c, यहाँ पर m⁻0 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन, b + c शुड बी 0, ठीक है। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी b + c 0 होना चाहिए, a - 2b - c should be 3, a - 2b - c ठीक है, ये 3 के बराबर होना चाहिए, एंड t का पावर कितना है, -2b - c, तो -2b - c should be equal to -1, -2b - c
शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं हम लोग। चलिए, b प्लस सी 0 है यहाँ पर b माइनस सी 0 है। b माइनस सी वाला कंसेप्ट है, मतलब इसमें b है, इसमें c, इधर भी बी सी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से माइनस कामा निकालते हैं। ठीक है, या इन दोनों को ऐड करते हैं। हम इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 ऊपर था, इसको इक्वेशन 2a डाल दीजिए, इक्वेशन 2b, इक्वेशन 2c। ठीक है, इक्वेशन 2 ही है सारी। तो हम क्या करेंगे, 2a एंड 2c को अगर हम ऐड करें तो प्लस c माइनस c कैंसिल हो जाएगा। b, ये b ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो b का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे एडिंग इक्वेशंस 2a एंड 2c वी गेट। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस c इक्वल टू 0 एंड माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए, प्लस सी माइनस सी कैंसल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर दो b और -2b को, तो -2b प्लस b कितना हो जाएगा, -b रहेगा, इज इक्वल टू -1 प्लस 0 -1, माइनस माइनस कैंसल्स, तो b इक्वल टू 1 सामने आ गया। ठीक है, तो डायमेंशन b आ गया आपके पास 1। इसका मतलब हम इक्वेशन 2a को देखें, b 1 है, c क्या हो जाएगा, यहाँ से c निकल सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2a, क्या था 2a आपके पास, ये था b प्लस c इक्वल टू 0 था, b का वैल्यू 1 निकला हुआ है, तो 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज c इक्वल टू 1 उस साइड जाएगा तो -1, c का वैल्यू कितना आ गया, -1, b आ गया 1, c आ गया -1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2b, ये दूसरी वाली इक्वेशन, इसमें देखो a माइनस 2b माइनस c, यहाँ पे a है ना, तो a निकालना है हमको, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1, दोनों यहाँ पे पुट करेंगे, a का वैल्यू सामने आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको हम यहीं पे करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो इट इम्प्लाइज -2b माइनस c, नहीं ये वाली a माइनस 2b वाली, a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 3। ठीक है, a का वैल्यू निकालना है, तो a को ऐसे रखेंगे, -2 इंटू b का वैल्यू 1 आया था, माइनस c का वैल्यू आया था -1, तो माइनस का माइनस, c का वैल्यू है -1 इज इक्वल टू है 3। इट इम्प्लाइज a इक्वल टू, a माइनस कर दीजिए अभी भी, a माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इट इम्प्लाइज a -2 प्लस 1 -1, तो a ये उस साइड जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। क्या ठीक है, ठीक है, a इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास, b इज इक्वल टू 1 आ गया था, एंड c इज इक्वल टू -1। a 4 आ गया, b 1 आ गया, c -1 आ गया। So now putting the values of a, b and c in equation 1 we get, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो वी आर इज इक्वल टू k टाइम्स r पावर a कितना आया था, 4 आया हुआ था, a का वैल्यू 4 था, p अपॉन l यानी b का वैल्यू कितना आया था, b का वैल्यू आया था 1, एंड ईटा पावर c का वैल्यू था -1। ठीक है, इसको अगर आप, ठीक है, इनको अलग करते हैं, तो r पावर 4
इंटू प्रेशर का पावर 1, ठीक है। इसको भी हम डिनोमिनेटर में लेने वाले हैं, ठीक है। ये अभी न्यूमिनेटर में है तो ईटा का पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाएगा बटा से नीचे तो ये हो जाएगा ईटा पावर +1, ठीक है। तो L पावर 1 है, ईटा पावर +1, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ फ्लो, ये आप लिख सकते हो, रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू K टाइम्स R पावर 4 प्रेशर अपॉन ईटा इंटू लेंथ, ठीक है। या आप इसी तरह लिख सकते थे इस फॉर्मूले को जो ये आया हुआ था, ठीक है। तो दिस इज द पॉसिबल फॉर्मूला, ठीक है, विच कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो इस तरह आपके पास कोई भी क्वांटिटीज दी गई हैं जो कुछ और क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही हैं। आपको बोला गया है कि इस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लगाओ, फोर्स, कोई वर्क दिया हुआ है, कुछ और क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है, या कोई XYZ एनी क्वांटिटी आपको दिया हो, उसको बोला जाएगा कि इनका डायमेंशन फार्मूला निकालो, इनका फार्मूला निकालो, इनके लिए इक्वेशन निकालो, और ये क्वांटिटी इन 3-4 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो 3 क्वांटिटीज़ तक काम करता है डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, जहाँ पर आप ABC पावर करते हो उन क्वांटिटीज़ को, ठीक है ना, ABC डायमेंशंस देते हो। अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो तब डायमेंशन एनालिसिस का जो ये टेक्निक है ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया लास्ट एप्लीकेशन में कि जो कांस्टेंट सामने आता था फॉर्मूले में कि उसके बारे में कुछ नहीं बताता है डायमेंशन एनालिसिस, या उससे पहले भी जो हमने एप्लीकेशंस किए थे तो वहाँ पर भी कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस का ये लिमिटेशन है कि इट डज नॉट टॉक अबाउट या इट डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ठीक है। does not give any information या does not give information about the dimensionless constants, ठीक है। तो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है डायमेंशन एनालिसिस। और अभी हमने थर्ड एप्लीकेशन में किया कि अगर फॉर्मूले को डराइव करना है तो वहां पर अगर आपके पास एक क्वांटिटी 3 क्वांटिटीज से ज़्यादा पे डिपेंड कर रही है तो फिर ये वाली टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो इफ़ ए क्वांटिटी हम लिख सकते हैं इफ़ ए क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज देन द रिक्वायर्ड फार्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। एक और इसका लिमिटेशन है कि वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूलाज कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ठीक है। तो जिस फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं उस फार्मूले को आप डायमेंशन एनालिसिस से नहीं ड्राइव कर सकते, ठीक है। इसी तरह ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको किसी क्वांटिटी के बारे में क्या वो स्केलर है या वेक्टर है वो भी नहीं बताता है, ठीक है। तो डायमेंशनल analysis does not tell us about the quantity if it is a scalar or a vector quantity, ठीक है। तो ये 3-4 इसके डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस हैं, ओके। तो कुछ और भी क्वेश्चन इसके हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, इस वीडियो के बाद, नेक्स्ट वीडियो में हमने, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं एरर्स पे करेंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एरर्स के ऊपर भी हम करने वाले हैं एक लेक्चर। फिर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है, उसका डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए।
उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो आपको जेके पोस्ट में भी काम आएगा और वो आपको नीट या IIT JEE मेंस के लिए भी एंट्रेंसेस में भी वहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ पर ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल में भी करनी है और यहाँ पर सिलेबस में तो नहीं है, बट हम फिर भी उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट इज़ वार्नर क्लिपर्स एंड सिक्रीव गाज। ठीक है, हम वहाँ पे उनके लिस्ट काउंट निकालेंगे, कुछ मेजरमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो वो हम छोटे छोटे 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले एरर्स पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।